मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकाल भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्रावण मास में महाकाल भैरव का अगर अनुष्ठान किया जाए या इनकी साधना की जाए तो हमारे जीवन में इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या लाभ मिलते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब भी महाकाल की बात आती है तो महाकाल भैरव अधिपति के रूप में माने जाते हैं। महाकाल की भैरवी माता काली मानी जाती हैं। इनकी शक्तियां अपरंपार होती है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो तंत्र के रूप में हो, चाहे भूत प्रेत के रूप में हो, या किसी भी तरह की निर्धनता, गरीबी, भौतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, अगर मनुष्य इन चीज़ों से जूझ रहा है तो उनको महाकाल भैरव की शरण में जाना चाहिए। महाकाल भैरव आपके अंदर की तमाम प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं, कमियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, इनको नष्ट करने का काम करते हैं। मनुष्य का मन सबसे बड़ा दूषित होता है, सबसे ज़्यादा दूषित होता है। इसके वजह से ही मनुष्य को अपने कार्य में सफलता या असफलता मिलती रहती है। अगर आपके सोचने का ढंग, मनुष्य के सोचने का ढंग हमेशा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो वह अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में दिन का दिन सफलता प्राप्त करता चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी सोच नकारात्मक है तो वो ज़्यादा समय तक सफलता को टिकाए नहीं रख सकता। धीरे धीरे उसका पतन होना निश्चित है। इसीलिए महाकाल की साधना की जाती है, जो आपके अंदर के तमाम प्रकार के दुर्गुण को दूर करने का कार्य करता है। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु आपके कार्य को बाधित करते हैं, आपके कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, आपके परिवार में शत्रुओं की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको शत्रुओं की वजह से आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अनेकों बीमारियां रोज को रोज आती चली जा रही हैं। कई परिवार में एक व्यक्ति के ऊपर बीमारी आती है तो कभी दूसरे के ऊपर आती है, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार। इस तरह की समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, बिजनेस आपका डावाडोल हो रहा है, तो महाकाल की शरण में जाना चाहिए। इसका कारण है कि श्रावण मास में अगर महाकाल की साधना की जाए तो लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के दानवी शक्ति, पाशवी शक्ति, नकारात्मक विचारों को तोड़ने की अगर क्षमता है तो भगवान महाकाल में है। इनकी खासियत यह है कि इनकी साधना जब भी की जाती है तो बहुत सरलता से इनकी साधना को संपन्न किया जाता है। इसलिए इन्हें भोलेनाथ की उपाधि दी गई है। तो भगवान शिव का जो महाकाल अवतार है, महाकाल जो स्वरूप है, यह आपके तमाम प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने का कार्य करता है। साथ में पारिवारिक सुख शांति प्रदान करता है। परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं वो इनकी साधना से वो पूरी होती हैं। परिवार की पहली जरूरत तो यही है कि उसकी आर्थिक समस्याएं दूर हों, उसका विवाहित जीवन अच्छा हो, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा हो, उसको संतान सुख मिले, संतान अच्छे कार्य में रहे, संतान का आचरण अच्छा हो, संतान चरित्रवान हो। इस तरह के सुख के लिए भगवान महाकाल की साधना की जाती है। आइए जानते हैं महाकाल की साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। अब अपने सामने भगवान शिव की फोटो रखें और अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए भगवान महाकाल भैरव का मंत्र ओम ह्रौम महाकालेश्वराय ह्रौम नमो नमः, ओम ह्रौम महाकालेश्वराय ह्रौम नमो नमः, इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। इस मंत्र की आवाज आपके कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस मंत्र को श्रावण महीने में किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इस मंत्र को सोमवार से करें, किसी भी दिन से श्रावण महीने में शुरू किया जा सकता है। चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे रात को करें।
ये अलग बात है कि रात को साधना करने से लाभ थोड़ा ज्यादा मिलता है। यह प्रयोग 5 दिन का प्रयोग है। 11 माला रोज 5 दिन तक इस साधना को करना है। किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखें, 5 दिन का ये प्रयोग है। 11 माला रोज 5 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। छठे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। यह मंत्र आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।